भानगढ़ इस नाम से जो है हम सभी लोग कभी ना कभी वाकिफ जरूर हुए हैं। जब भी हम लोग डरावनी जगहों की बात करते हैं, ऐसी जगहों की बात करते हैं जहाँ पे भूत सही में बसते हैं, तो भानगढ़ एक ऐसी जगह है, भानगढ़ का किला एक ऐसी जगह है जिसका जिक्र कभी ना कभी तो होता ही है। मतलब ये बात पक्की है कि भाई भानगढ़ जो है वहाँ पे भूत मिलेगा ही मिलेगा, ये लोग कहते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं भानगढ़, कुलधारा, जिनके बारे में श्योर गारंटी दी जाती है कि यहाँ पे जो है अगर आपको भूत देखना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, आपको यहाँ पे भूत मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी ये बात बोलता है कि शाम में, मतलब अगर सूरज ढल जाए तो उसके बाद में आप जो है भानगढ़ में मत जाइए अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो। एंड इसी के साथ में शाम के 6 बजे के बाद में इधर एंट्री भी अलाउड नहीं है, मतलब ऑफिशियली यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट खुद ये बात बोलती है कि आप इधर मत आइए, शाम के बाद में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, कोई भी विजिटर भानगढ़ में नहीं रुक सकता। तो क्या इसके पीछे की कहानी है, भानगढ़ की बेसिकली क्या कहानी है, क्यों इधर जो है कोई भी इंसान अलाउड नहीं है, एंड सनसेट के बाद आखिर यहाँ पे होता क्या है, इसी के बारे में आज मैं बात करूँगा। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि भानगढ़ के पीछे की सच्चाई क्या है, कौन सी रियल स्टोरी से जुड़ी हुई है, एंड किस वजह से ये जो है जगह इसको हॉन्टेड माना जाता है। क्या सच में कोई कर्स है, कोई श्राप है जिसके चलते ऐसा हुआ है, या लोगों का सिर्फ एक वहम है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो भानगढ़ फोर्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। 1573 के अंदर इसको जो है भगवंत दास ने अपने छोटे लड़के के लिए बनवाया था, जिसका नाम था माधो सिंह। जब ये बना था तब ये कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं थी, ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसके साथ में कोई श्राप जुड़ा हो, या फिर आस पड़ोस के लोग ये बात बोलते हो कि भाई इधर मत जाना, यहाँ पर जाने के बाद में मौत हो जाती है, ऐसी कोई बात यहाँ पर थी ही नहीं। तो उस वक्त पर ये जगह जो थी शांत जगह थी, अच्छी खासी जगह थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद में एक कर्स इसके साथ में जुड़ गया, ऐसा कहा जाता है। बेसिकली 2 स्टोरीज हैं इससे रिलेटेड, एंड कहा जाता है कि इन दोनों स्टोरीज में से एक स्टोरीज या दोनों की दोनों स्टोरी जो है सच है। मानने वाले दोनों स्टोरी में भी मानते हैं, नहीं मानने वाले दोनों में से किसी में भी नहीं मानते। तो आपको बता देता हूँ कि इसकी पहली कहानी क्या है। तो जब ये भानगढ़ का किला बन रहा था उस वक्त पर जो इधर एम्परर थे माधो सिंह, वो इसको बनवा रहे थे। एंड उधर एक पुजारी हुआ करते थे, बेसिकली एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था गुरु बालूनाथ। वो उनके पास में गए एंड उन्होंने बताया कि भाई हम यहाँ पर जो है इसको बनाना चाहते हैं, गुरुजी हम इसको बनवा रहे हैं किले को, तो आपको कोई आपत्ति, कोई परेशानी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मेरी एक शर्त है, एंड वो शर्त ये है कि इस किले की परछाई जो है ना मेरी कुटिया तक, मेरे घर तक नहीं पड़नी चाहिए। अगर मेरे घर पर इसकी परछाई पड़ेगी तो यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान का सर्वनाश हो जाएगा, ये शहर कभी नहीं बस पाएगा, ये किला कभी नहीं बस पाएगा, इस बात को तुम याद रख लेना। एंड उन्होंने एक बात बोली थी कि इस चीज से सावधान रहना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तुम इसको बनवा सकते हो। तो जब ये किला बन रहा था ये इतना ज्यादा ऊंचा बन गया एंड इसके बारे में किसी ने भी गौर नहीं किया, सबने ये सोचा कि साधु ने बोल दिया है तो हो थोड़ी जाएगा। तो वो किला इतना ऊंचा बन गया कि जब बन करके वो खत्म हुआ तो उसकी जो परछाई थी वो उनकी कुटिया पर पड़ने लग गई। एंड साधु ने इस बारे में बोला था कि इसकी जो परछाई है इधर नहीं पड़नी चाहिए। इस चीज को देखते हुए वो इतने ज्यादा आग बबूला हो गए कि वो वहां से चले गए। एंड कहा जाता है कि उसके बाद में भानगढ़ का किला और भानगढ़ का जो शहर था बेसिकली वो कभी बस ही नहीं पाया, कोई भी वहां पर नहीं रुक पाया। एंड पूरे का पूरा शहर जो था वो रातों रात तबाह हो गया। एंड सबसे कमाल की बात इधर ये है कि जो गुरु बालूनाथ है उनकी कुटिया जो है, उनकी जो हट है, उसके रिमेन्स आज भी भानगढ़ के अंदर मौजूद है। देखने वाले वहां पर देखने जाते भी हैं। एंड कहा जाता है कि इसी के चलते जो है कोई भी वहां पर नहीं टिक पाया। भानगढ़ का किला बना तो जरूर, लेकिन वो जो है एक खंडर बन करके रह गया, उसके अंदर कोई भी इंसान कभी भी रह नहीं पाया। तो ये तो थी बेसिकली पहली कहानी, छोटी सी कहानी थी भानगढ़ से रिलेटेड, जिसके चलते कहा जाता है कि श्रापित जगह है, कर्स्ड जगह है। एंड यहाँ पर जो है भूतों का वास होता है, क्योंकि इंसान तो यहाँ पे रुक नहीं सकते, तो भूतों का वास यहाँ पर होता है। एंड शाम के 6 बजे के बाद में चाहे कितना भी निडर आदमी क्यों ना हो, वो यहाँ पर जाने से पहले कम से कम 2 दफा तो सोचता ही है। अब जो इसकी दूसरी कहानी है वो सबसे ज्यादा फेमस है। वो कहानी जुड़ी हुई है रानी रत्नावती से रिलेटेड। कहा जाता है कि जो रानी रत्नावती थी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी ना कि उनकी खूबसूरती का कोई मैच नहीं था, कोई तोड़ नहीं था। एंड ऐसा हम लोगों ने जो है हमेशा रानियों के बारे में सुना ही है। जब भी हम पास्ट में अगर मुमताज महल के जिक्र करते हैं, किसी भी रानी का हम जिक्र करते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई उनसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई पैदा ही नहीं हुआ था, ऐसा था, ऐसी खूबसूरती थी उनकी। या पद्मावती का हम जिक्र करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत आज तक कोई था ही नहीं। तो यही बात जो थी ये रानी रत्नावती से रिलेटेड भी थी कि कहा जाता था कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। तो जब वो 18 साल की हुई तो उनकी शादी की बात छिड़ गई और बहुत सारी जगहों पर ये बात फैल गई कि जो रानी है उनकी शादी का यहाँ पे प्रस्ताव रखा जाने वाला है। तो सब लोग ये चाहते थे कि वो रानी से शादी कर लें। तो एक आदमी वहां पर था जिसका नाम था सिंघिया। वो अच्छे से ये बात जानता था कि वो रानी को कभी भी नहीं पा सकता, उसकी खूबसूरती बिल्कुल भी रानी के बराबर नहीं थी और वो किसी लायक भी नहीं था।
तो वो जानता था कि वो रानी के लायक तो बिल्कुल नहीं एंड वो रानी को यहाँ पर कभी भी पा नहीं पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सिंघिया था वो यहाँ पर काला जादू जानता था, यानी कि वो ब्लैक मैजिक में इधर जो था मास्टर था, उसको मालूम था कि काला जादू किस तरीके से करना है। तो उसने ये सोचा था कि जो रानी है उसको वश में करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है काला जादू। अगर मैं काले जादू के अंदर यहाँ पे कामयाब हो जाता हूँ तो रानी रत्नावती जो है वो मेरी हो जाएगी। वो इस बात को जानता था। अब उसने ये बात सोची कि ये जो काला जादू है आखिर ये रानी पे किया कैसे जाए। मतलब काले जादू की अगर आप लोगों ने कहानियां वहानियां पढ़ी होंगी तो उसमें यही बात बोली जाती है कि जब भी काला जादू किसी के ऊपर किया जाता है ना, तो किसी चीज के ऊपर किया जाता है एंड वो चीज जो है उस इंसान को गिफ्ट के तौर पे दी जाती है। जब कोई भी चीज किसी को गिफ्ट के तौर पे दी जाती है तो वो इंसान उस चीज को ले लेता है एंड अगर वो चीज उसके पास में रहती है तो काला जादू जो है अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तो अब वो इसी चीज की फिराक में था कि किस तरीके से कोई ऐसी चीज उसको मिल जाए जो रानी के पास हमेशा रहे। एंड एक बार कामयाब वो हो भी गया कि जो रानी की नौकरानी थी बेसिकली वो मार्केट में कोई ऑयल वॉयल लेने के लिए जा रही थी, तो उस ऑयल के ऊपर जो था उसने काला जादू कर दिया। एंड जो रत्नावती की यहाँ पे सर्वेंट थी उसको इसके बारे में भनक भी नहीं लगी, लेकिन जो रानी रत्नावती थी वो यहाँ पर काफी ज्यादा चालाक थी। उसको इसके बारे में कहीं से मालूम चल गया एंड उसने जो है यहाँ पर जो है उस पूरे के पूरे ऑयल को जमीन पे गिरा दिया और वो ऑयल जो था वो एक रॉक के अंदर तब्दील हो गया, मतलब एक चट्टान के अंदर वो तब्दील हो गया एंड उसने जो है इधर सिंघिया को क्रश कर दिया। सिंघिया को उसने कुचल डाला उस रॉक में। रानी रत्नावती को इसके बारे में पता चल गया था कि ये आदमी जो है यहाँ पे काला जादू करता है। मरने से पहले, मरते वक्त जो था सिंघिया, उसने यहाँ पर एक कर्ज दे दिया कि जो इधर भांगड़ में रहने वाले लोग हैं वो कभी भी फल फूल नहीं पाएंगे, पनप नहीं पाएंगे एंड यहाँ पर जो है कभी भी कोई बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा। तो जिसके चलते जो है भांगड़ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मर जाएगा। एंड इसको कहने के बाद में वो मर गया। लोगों ने सीरियसली इस बात को नहीं लिया, लेकिन वो जो उसका श्राप था वो सच्चा था। उसके बाद में भांगड़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ तबाही देखी गई। अजबगढ़ और भांगड़ की जब बैटल हुई तो कहा जाता है कि उसके अंदर रानी रत्नावती भी मर गई थी एंड इसी वजह से लोग जो थे इस चीज में और बिलीव करने लग गए कि भांगड़ के अंदर जो है एक कर्स जन्म ले चुका है, एक श्राप ने यहाँ पे जन्म ले लिया है, जिसके चलते अब भांगड़ की तबाही पक्की है। एंड रातों रात कह सकते हैं किसी वजह से जो है भांगड़ कभी पनप नहीं पाया और उसके बाद में भांगड़ में कभी भी कोई रह नहीं पाया और वहां से लोग शिफ्ट हो गए, अलग अलग जगहों पर रहने लग गए और वो जगह जो है खंडर में तब्दील हो गई। तब से कहा जाता है कि जो रानी रत्नावती है उनकी आत्मा इधर भांगड़ में कैद है, वो अभी भी भटक रही है। लोकल्स लोग ये बात बोलते हैं कि अगर आप रात के समय में भांगड़ के आसपास से भी गुजरेंगे ना तो आपको यहाँ पे चीखें, रोने की आवाज, हंसने की आवाज या किसी औरत के चलने की आवाज सुनाई देगी, चूड़ियां खनकने की आवाज यहाँ पे आपको आमतौर पे सुनाई दे सकती है। एंड कहा जाता है कि रानी रत्नावती आज भी यहाँ पर मौजूद है और कोई भी अगर इस महल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है तो वो आत्माएं उसको छोड़ती नहीं है। बेसिकली कई लोगों ने ये बात बोली है कि जो आत्माएं हैं उनको इस बारे में अंदाजा ही नहीं है कि वो मर चुकी है, मतलब उनका शरीर जो है वो खत्म हो चुका है। उनको लगता है कि वो अभी भी भांगड़ का हिस्सा है एंड अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उनकी जगह को वो इन्वेड करना चाहता है, वहां पे आकर के वो बसना चाहता है, तो इसलिए वो जो है इनको यहाँ पर बसने नहीं देना चाहते। और रात के वक्त में वो आत्माएं जो है यहाँ पे जिंदा हो जाती हैं एंड वो जो है यहाँ पर रहना पसंद करती हैं, किसी को भी वो यहाँ पर जो है बसने नहीं देना चाहती। तो ये जो बेसिकली चीज है ये भांगड़ से रिलेटेड है एंड रानी रत्नावती की जो स्टोरी है, ये वाली सेकंड स्टोरी जो मैंने आपको बताई है, इसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है। कहा जाता है कि ये वाली स्टोरी जो है ये रियल है। दो स्टोरीज के अंदर पॉपुलर है, दोनों की दोनों मैंने आपको बताई है कि दोनों स्टोरीज आखिर है कौन सी। तो इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी बात बोली हुई है कि 6 बजे के बाद में यहाँ पर अलाउड नहीं है, यहाँ पर आना जो है अलाउड नहीं है। इसी को लेकर के कई लोगों ने बात बोली है कि जब वो लोग भांगड़ में घूमने के लिए जाते हैं दोपहर के समय में और या फिर सुबह के समय में जब वो घूमने के लिए जाते हैं तो उनको एक अनईजीनेस वहाँ पे फील होती है, लगता है कि कोई उनको देख रहा है। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनके शोल्डर पे टैप किया है, कोई उनसे बात करना चाहता है। कई लोगों ने तो यही तक भी कहा है कि एक बूढ़ा आदमी उनको बताता है कि भाई उसके साथ में क्या क्या हुआ है भांगड़ के अंदर। एंड जब वो लोग देखते हैं तो उनके साथ में कोई चल नहीं रहा होता, उनको लग रहा है ऐसा होता है कि कोई उनसे बात कर रहा है बट उनसे कोई असलियत में बात नहीं कर रहा होता। और आस पड़ोस के लोग जो उस वक्त घूम रहे होते हैं उधर ही भांगड़ के अंदर, वो भी ये बात बोल देते हैं कि भाई आपके आसपास तो कोई था ही नहीं, आप किससे बात कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे आत्माएं भटकती हैं एंड अनइजीनेस यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा फील होती है। खैर ये तो जो है भांगड़ की मैंने आपको कहानी बता दी, लेकिन आखिर सच इसमें है क्या, कि कितनी इसके बारे में सच्चाई है, स्टोरी के अंदर कितनी ज्यादा सच्चाई है, क्या सच में वहाँ पे भूतों का वास है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है। क्योंकि अगर आप इन चीजों में मानना चाहें तो आप मान सकते हैं, बट कई लोग ऐसे भी हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो भांगड़ में रुक सकते हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि अगर आप इस बारे में सोचें तो कहा गया है कि शाम के 6 बजे के बाद में यहाँ पे किसी का भी आना अलाउड नहीं है।
कई लोग ये बात बोलते हैं जो इन चीज़ों में नहीं मानते, वो कहते हैं कि बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकल जगह हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पर रात में जाना अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे भूतों का बसेरा है। रात में वहाँ पे घूमना अलाउड नहीं है तो इसका मतलब भूतों का बसेरा नहीं हो सकता। बट कई लोग ये बात बोलते हैं कि भाई यहाँ पे भूत प्रेत हैं, एंड लोकल्स भी ये बात बोलते हैं कि भाई यहाँ पे भूत प्रेत हैं। लोकल कहानियां यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके चलते जो है लोग मानते हैं कि यहाँ पर भूत है। एंड जिन लोगों ने महसूस किया है, बेसिकली जो लोग इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि भाई यहाँ पे अनइजीनेस जो है, पॉजिटिव वाइब्स तो बिल्कुल भी नहीं आती। लगता है कि कोई हमें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, कोई कह रहा है कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो ये बेसिकली पूरी की पूरी बात है। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह काम करते हैं, जब उनसे भी पूछा जाता है कि क्या आप लोगों को यहाँ पर भूत प्रेत महसूस होते हैं, तो वो कहते हैं यहाँ पे कोई भूत प्रेत नहीं है। वो ये बात बोलते हैं कि भूत प्रेत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ये लोगों ने जो एक हवा बना रखा है, एक अफवाह फैला रखी है। वो जहाँ तक कि ये बात भी कहते हैं कि हम रात में यहाँ पर अकेले पूरे के पूरे भांगड़ के अंदर घूमते हैं, देखने के लिए कि कोई इंसान यहाँ पे छुपा हुआ तो नहीं है। क्योंकि लोग आजकल यूट्यूब पे ब्लॉगिंग वगैरह इतना ज़्यादा करते हैं, तो छुप करके भूत खोजने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं कि हम जो है रात में यहाँ पे राउंड लगाते हैं, एंड आज तक उनके साथ में कुछ भी ऐसा अजीब सा नहीं हुआ है, उनको कभी भी कोई भूत नहीं मिला। तो वो लोग ये बात बोलते हैं कि भाई यहाँ पे भूत नहीं है, लोगों ने अफवाह फैला दी है, जिसके चलते लोग इस चीज़ में विश्वास करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे, जब लास्ट टाइम मैंने सर्च किया था, तो वर्ल्ड की 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है भांगड़। भांगड़ का किला जो है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस यहाँ पे माना जाता है। एंड बहुत से यूट्यूबर्स ने और बहुत से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ के बारे में दावा भी किया है कि यहाँ पे जो है स्पिरिट्स मौजूद है। तो अगर आप चाहें तो इन चीज़ों में मान सकते हैं, नहीं मानना चाहे तो और अच्छी बात है। बाकी ये थी पूरी की पूरी भांगड़ की कहानी। भांगड़ के साथ में जितनी भी यहाँ पे जो है टेल्स जुड़ी हुई हैं, एंड लोगों ने जो अपने किस्से बताए हैं, वो मैंने सारे के सारे आपके सामने यहाँ पे पेश कर दिए हैं। बाकी अगर आपके साथ में भी कोई ऐसे रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है, या आपके पास में भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है, क्रीपी स्टोरी है, तो आप मेरी जीमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। दोनों में से किसी भी जगह पर आप जा करके अपनी कहानी को मेरे को सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद में मैं उसके ऊपर स्पेशली एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो यही थी आज की वीडियो। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ जल्दी आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।